साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं घर में लगाए जाने वाले कुछ ऐसे भी शुभ पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें अगर आप एक उचित स्थान पर लगाते हैं तो बेहद ही शुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं अगर आप उन्हें एक गलत स्थान या गलत दिशा में लगाते हैं तो बेहद ही अशुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में दोस्तों 5 ऐसे ही शुभ पेड़ पौधों की जानकारी शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप एक उचित स्थान पर लगाते हैं तो आपके घर परिवार की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का हमारा सबसे पहला शुभ पौधा है दोस्तों अपराजिता का। अपराजिता का पौधा दोस्तों बेहद ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला पौधा होता है। अपराजिता का दोस्तों मतलब होता है जिसकी कभी हार ना हो, जो हमेशा विजयी रहे। दोस्तों इसे विष्णुकांता भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विष्णु जी का प्रिय पौधा। इसके फूल विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होते हैं और दोस्तों इसे अश्वखुरा भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके फूल को उल्टा करने पर घोड़े के खुर की भांति आकृति बनती है, इसीलिए इसे अश्वखुरा भी कहा जाता है। और दोस्तों दौड़ता हुआ घोड़ा तो आप जानते ही हैं, जो एक प्रगति और तरक्की का प्रतीक है। जिस प्रकार दोस्तों हम सभी सूर्य भगवान के रथ को खींचते हुए 7 घोड़ों का चित्र अपने घर पर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने घर पर एक अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो आपके घर परिवार की तरक्की निश्चित है। वैसे दोस्तों यह एक बेल प्रजाति का पौधा होता है। इसे ठीक घर के सामने लगाना बेहद ही शुभ परिणामदायक होता है। अगर दोस्तों घर के ठीक सामने जगह नहीं मिल पाती है तो इसे आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा शुभ पौधा है वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों कहा जाता है हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान, जिस घर में तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान। दोस्तों तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी का पौधा देवी वृंदा की आत्मा से प्रकट हुआ है और यह पौधा भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा होता है। तुलसी का पौधा अपने अंदर कई रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति रखता है। साथ ही साथ यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाता है। अगर दोस्तों आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये घर में आने वाली विपत्ति को रोकने के साथ ही सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। साथ ही अगर इस पौधे को सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे आपके घर की बिगड़ रही आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। प्राचीन काल से ही दोस्तों ऋषि मुनि अपने आश्रम में तुलसी का पौधा लगाते आए हैं। तुलसी के पौधे को दोस्तों रोज जल चढ़ाने की भी परंपरा चली आ रही है। वहीं दोस्तों शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अतः जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा यह आपको फायदा होने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर दोस्तों आपके घर के आंगन में पर्याप्त धूप आती है तो आपको तुलसी का पौधा घर के आंगन में ही लगाना चाहिए। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अगर दोस्तों आपके पौधे में मंजरी आने लगे तो समझो आपका घर बहुत ही सौभाग्यशाली है। अगला दोस्तों हमारा शुभ पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा दोस्तों पीपल के वृक्ष के समान ही पूजनीय है। मान्यता यह है कि रावण को मारकर भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद शमी की पूजा की थी और यह प्रथा तभी से चली आ रही है। दूसरी मान्यता यह भी है शमी की पूजा और नियमित दीपक जलाने से भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक पर
साढ़े का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है। शमी के पौधे को दोस्तों घर के दरवाजे के बाईं ओर अर्थात घर से निकलते समय दाहिनी ओर लगाना चाहिए। पर याद रहे दोस्तों, पैरों के ठीक सामने भी नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों जगह नहीं मिल पाती है तो इसे आप पूर्व दिशा या ईशान कोण, जहां सूर्य की किरणें प्रचुर मात्रा में आती हो, वहां लगा सकते हैं। शमी का पौधा दोस्तों घर पर होने मात्र से ही घर की समस्त प्रेत बाधाओं का नाश होता है। पर दोस्तों याद रहे, शमी के पौधे के नीचे नियमित तेल का दीपक जलाना भी जरूरी होता है। हमारा दोस्तों अगला जो शुभ पौधा है वो है पारिजात का पौधा। पारिजात को दोस्तों हर श्रृंगार भी कहा जाता है, अर्थात दोस्तों जिसके फूलों से हरि का श्रृंगार किया जाता हो। इसके पौधे में दोस्तों माँ लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है। समुद्र मंथन के समय दोस्तों कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक पारिजात का पौधा भी था। इसीलिए दोस्तों यह पौधा स्वर्ग का पौधा माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की जिद पर इंद्रदेव से युद्ध में जीतकर लाए थे। हर श्रृंगार का पौधा ही दोस्तों ऐसा पौधा है जिसे छूने मात्र से ही सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं, जो अपनी खुशबू से पूरे परिवेश को महकाते हैं। हर श्रृंगार का पौधा दोस्तों घर के उत्तर और पश्चिम कोण में लगाना चाहिए। हमारा दोस्तों अगला जो शुभ पौधा है वो है राखी बेल का, जिसे हम कृष्ण कमल भी कहते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कृष्ण कमल के फूल का काफी महत्व माना जाता है। इस एक फूल में दोस्तों महाकाव्य महाभारत के सभी महत्वपूर्ण पात्र समाये हुए हैं। आप इस फूल की बनावट को गौर से देखें। बैंगनी पंखुड़ियों की कुल संख्या दोस्तों 100 होती है, जो महाभारत के कौरव हैं। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो 5 कलियां दिख रही हैं, ये 5 पांडव हैं। इसके बाद 3 छोटी छोटी कलियां होती हैं, ये ब्रह्मा विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। जो केंद्र में विराजमान हैं, वे हमारे रास के रचैया, मुरली मधुर बजैया, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। इस पौधे को दोस्तों घर के दरवाजे के बाईं ओर लगाना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं उपरोक्त बताए गए सभी शुभ पौधों को आप उन्हें उनके उचित स्थान पर लगाएंगे और शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर पेड़ पौधों से जुड़ी नई जानकारी लाता रहता हूँ।